दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के बीच तकरार की स्थिति बन गई है। गवर्नर अपने प्रधान सचिव के बदले जाने को लेकर खासे गंभीर हैं। उन्होंने प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार से डायरेक्ट पूछा कि आखिर किस कारण बिना पूछे उनके प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी का स्थानांतरण किया गया। उन्होंने कहा कि शुरू की जा रही यह प्रथा सही नहीं है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात करेंगे। राज्यपाल ने उनसे मिलने पहुंचे प्रभारी मुख्य सचिव से ये बातें कही। हालांकि प्रभारी मुख्य सचिव की यह शिष्टाचार मुलाकात थी। अगली खबर, झारखंड के स्कूलों में जुम्मा वाली छुट्टी पर हेमंत सरकार की बड़ी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश। आपको बता दें कि झारखंड के स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश मामले की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो के आदेश पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप टोप्पो ने सोमवार को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे लेकर पत्र भेज दिया और जिला शिक्षा अधीक्षकों को सत्यापन कर 1 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। किस जिले में कितने और किन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश दिया जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसकी भी पहचान कर जानकारी देने को कहा। अगली खबर, पूरे बिहार और झारखंड में टॉप कर गए रांची के कुशाग्र श्रीवास्तव। जेई मेंस में मिला 100% अंक। रांची के कुशाग्र श्रीवास्तव ने IIT जेई मेंस 2022 में बिहार और झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किया। कुशाग्र श्रीवास्तव ने 100% प्राप्त कर राज्य और अपने परिवार का नाम रोशन किया। पिछले 4 वर्षों से अपने गुरु जितेंद्र भारद्वाज के दिशा निर्देश पर पढ़ाई की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज कुशाग्र ने राज्य में पहला तो देश भर में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि पूरे देश में अब की बार 14 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा में 100% प्राप्त किया है, जिसमें कुशाग्र श्रीवास्तव भी शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार ने राज्य के +2 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। जानकारी के मुताबिक राज्य भर में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के +2 स्कूलों में राजनीति शास्त्र में 36,000 और समाज शास्त्र में 24,000 विद्यार्थी नामांकित हैं। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से विद्यालयों में बिना शिक्षक के ही इन विषयों की पढ़ाई हो रही। अगली खबर, महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में होगा खेला। सीएम हेमंत सोरेन की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने के संकेत। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार से कुर्सी छीन एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर सत्ता में बीजेपी काबिज हो गई है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इन दिनों बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने के संकेत मिले हैं। नई दिल्ली में पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी के देवघर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2 बार बाबा नगरी पहुंचकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पीएम के प्रोटोकॉल के अनुरूप है। लेकिन इन बैठकों के राजनीति मायने भी लगाए जा रहे। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग और झारखंड उच्च न्यायालय में अलग अलग मामला विचाराधीन है। चुनाव में हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के खिलाफ अपने नाम खनन लीज मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई और सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। वहीं हाईकोर्ट में सीएम और उनके करीबियों के खिलाफ सेल कंपनी बनाकर निवेश तथा माइनिंग लीज लेने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका भी दायर की गई है। इन्हीं सभी को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रहे। अगली खबर, आज देवघर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 250 बेड के इस एम्स का निर्माण महज 4 साल में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जिस देवघर एम्स का उद्घाटन करने आ रहे हैं उस एम्स की नींव खुद उन्होंने ही रखी थी। पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को एम्स देवघर की नींव रखी थी। नींव रखने के ठीक 4 साल बाद वो इसका उद्घाटन करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक साल 2014 से पहले देश में केवल 7 एम्स थे। पिछले 8 वर्षों के दौरान 16 एम्स को मंजूरी दी गई। इन 16 एम्स में से 10 नए एम्स में MBBS क्लास और OPD सेवाएं शुरू हो गई। लिमिटेड IPD सेवाओं को भी 6 एम्स में परिचालित किया गया है। अगली खबर, झारखंड में आर्थिक सुरक्षा समेत 9 मांगों को लेकर राशन डीलर्स का धरना। पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, रांची, साहिबगंज समेत सभी जिलों में राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न बिक्री करने वाले PDS डीलरों को आर्थिक सुरक्षा स्वीकृति प्रदान करने और विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट के आधार पर कमीशन में वृद्धि करने की मांग की गई। राशन डीलर ने 9 सूत्री ज्ञापन से मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 440 रुपए प्रति क्विंटल खाद्यान्न में कमीशन की राशि की स्वीकृति देने के साथ 50,000 रुपए तक मासिक निश्चित आय को सुनिश्चित किया जाए। चावल, गेहूं, चीनी जैसे खाद्य पदार्थों में 1 रुपए प्रति क्विंटल की हैंडलिंग लॉस देने पर बनी सहमति के आधार पर सभी राज्यों में इसे लागू किया जाए। सभी राज्यों की राशन दुकानों में खाद्यान्नों के साथ खाद्य तेल और दाल की आपूर्ति प्रति माह के लिए स्वीकृत किया जाए।
LPG गैस सिलेंडर की बिक्री राशन दुकानों के माध्यम से करवाई जाए। अगली खबर, झारखंड में बच्चियों के लिंगानुपात में आई गिरावट, शहरी इलाकों में सबसे कम। झारखंड में बच्चियों के लिंगानुपात में गिरावट आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट को माने तो पिछले 5 वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों का लिंगानुपात 4 से घट गया है। बेटों की तुलना में बेटियां कम जन्मी है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1000 बेटों पर 919 बेटियां हैं, लेकिन नई रिपोर्ट जो आई है उसमें बताया गया कि 1000 बेटों पर अब झारखंड में 899 बेटियां हो गई, यानी कि बेटियों की संख्या पिछले 5 साल में 20 कम हो गई है। यह आंकड़ा चिंता का बड़ा कारण है, क्योंकि राज्य में 1000 बेटों पर 101 बेटियां कम है। अगली खबर, ओमिक्रॉन से आई कोरोना की चौथी लहर। देश भर में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने राज्यों को चिताया है। आपको बता दें कि झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग में 80 ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई और साथ ही साथ 24 दिसंबर 2021 के बाद के सैंपल की जाँच में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जिन जिलों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उनमें रांची, खूंटी, बोकारो, जामताड़ा, गिरिडीह, कोडरमा, पलामू, रामगढ़ शामिल है। झारखंड के बाहर के कुछ सैंपल की सीक्वेंसिंग भी की गई है। इनमें सबसे ज्यादा सैंपल रांची जिले की है। कोरोना की चौथी लहर आने की वजह से कामकाजी लोगों के समक्ष एक बार फिर से खुद को बचाने और घर परिवार को सुरक्षित रखने की चुनौती आ गई। हालांकि बाजार में अब भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हजारों लोग बिना मास्क और शारीरिक दूरी के बेखौफ घूम रहे। सरकार की सुस्ती से वो इस कदर कंफ्यूज हैं कि कोरोना की चौथी लहर में कैसे खुद को, अपने बच्चे और बड़ों को बचाएं, कुछ पता नहीं। अगली खबर, झारखंड के कितने स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश हो रहा है, इसकी जांच होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक सप्ताह में जामताड़ा सहित पूरे राज्य में इसकी जांच कराकर रिपोर्ट देने को कहा और उन्होंने कहा कि शिक्षक हो या अफसर, इस मामले में जो भी जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जबरन स्कूल बंद करवा रहे मुस्लिम पर संज्ञान लेते हुए जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों एवं BRC CRC के पदाधिकारियों को तलब किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिलीप टोप्पो तथा राज्य के परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी को भी तलब किया गया है। शिक्षा मंत्री ने जामताड़ा के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए पूछा कि वो आखिर स्कूलों का भ्रमण क्यों नहीं कर रहे थे। यदि स्कूलों का नाम बदला गया और उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और कहा कि आप लोग क्या क्या करके रखे हैं वह समझ से बाहर है। मंत्री ने कहा कि कोई भी चीज कानून के अनुसार होना चाहिए। अगली खबर, PM मोदी के दौरे से पहले देवभूमि में मनी दीपावली, जलाए गए 1 लाख मिट्टी के दिए, 2 किलोमीटर तक सड़क के बीचों बीच चले दिए। PM मोदी के दौरे की पूर्व संध्या पर देवभूमि देवघर में दिवाली जैसा जश्न मनाया गया। शहर में लगभग 1 लाख दिए जलाए गए। शहर के हृदय स्थली टावर चौक से लेकर VIP चौक तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में सड़क के बीच में बने डिवाइडर में मिट्टी के दिए जलाए गए। मूलतः यह कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन शाम को बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही स्कूल के बच्चों ने भी दिए जलाए और इतना ही नहीं, शहरी इलाके में आम लोगों ने भी अपने घर के आगे नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में मिट्टी के दिए जलाकर अपनी सहभागिता दिखाई। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पॉपुलेशन कंट्रोल पर बड़ी नसीहत दे चुके हैं और कहा कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा ना हो जाए, ऐसा हुआ तो अराजकता फैल जाएगी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों के साथ ही जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो जाए और जो मूल निवासी हैं उनकी आबादी को जागरूकता के प्रयासों से ही नियंत्रित कर दिया जाए। CM ने कहा कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर असंतुलन चिंता का विषय है, क्योंकि रिलीजियस डेमोग्राफी पर उल्टा असर पड़ता है। एक समय के बाद वहां पर अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। अगली खबर, अग्निपथ स्कीम पर रक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई। विपक्ष बोला योजना वापस लें या बदलाव करें। ज्यादा आवेदन आने की वजह बेरोजगारी है, न कि इस योजना की स्वीकार्यता। संसद भवन में रक्षा सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें बीजेपी के 4 सांसदों सहित विपक्ष के 12 सांसद शामिल हुए। बैठक में विपक्षी सांसदों ने योजना को वापस लेने या इसकी योजना में बदलाव करने को कहा। आपको बता दें कि सांसदों ने कहा कि योजना के तहत भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन की वजह बेरोजगारी है। विपक्ष ने बेरोजगारी दूर करने को लेकर सरकार पर कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। कमेटी मेंबर्स के सामने डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से योजना की विस्तृत जानकारी को लेकर प्रेजेंटेशन कर दिया गया। वहीं मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक अच्छी बैठक की गई। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में चीन की बढ़ती घुसपैठ को लेकर एक बार फिर से PM मोदी पर निशाना साधा।
राहुल ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में बढ़ती चीन की घुसपैठ और पीएम की चुप्पी देश के लिए हानिकारक है। ट्वीट कर साफ कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं और भारतीय जनता से सच छिपाते हैं। पीएम सिर्फ अपनी छवि बचाते हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर सेना का मनोबल गिराने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ और पीएम के इस मुद्दे पर पीएम के कोई बयान न देने की वजह से उन पर हमलावर हैं। कांग्रेस आरोप लगाती रहती है कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहा, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी भारत सरकार अपनी छवि बचाने के लिए चुप है। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर